स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए फिर एक वैकेंसी आउट हो गई है आईटीआई लिमिटेड की तरफ से। अच्छा मैं ये क्लियर कर दूं, ये आईटीआई लिमिटेड की तरफ से है। इसमें वैकेंसीज ग्रेजुएट्स के लिए भी, मतलब बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। इसमें वैकेंसीज डिप्लोमा वालों के लिए भी और आईटीआई वालों के लिए तो है ही है। ठीक है, अब आईटीआई जो है ये बेसिकली क्या है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए कुछ वैकेंसी निकालता है जिसमें कि अगर आप देखें यहां पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट नहीं, यहां पर इन्होंने लिखा यंग प्रोफेशनल्स। ऐसे प्रोफेशनल्स जो इनके प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, इनके मैनेजमेंट में काम करेंगे, प्रोडक्शन में काम करेंगे, इनकी मार्केटिंग में काम करेंगे। ठीक है, और उनकी यहां पर जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी सैलरी होगी 60,000 रुपए। टेक्नीशियंस जो यहां पर हायर किए जाएंगे उनकी होगी 35,000 रुपए, और जो ऑपरेटर लेवल पर हायर किए जाएंगे उनकी होगी 30,000 रुपए। इसमें अपर एज, मैक्सिमम एज जो है 35 साल दी गई है सभी के लिए। हालांकि मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जिसमें कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको बढ़ाकर ये 2 साल और बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम 3 साल हो सकती है बस। इसमें यंग जो प्रोफेशनल्स जाएंगे, जो ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर 20 वैकेंसीज हैं। किसमें पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? लेह में, लद्दाख में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, जलंधर, बीकानेर, जोधपुर, बरेली, कोलकाता, तेजपुर, भरतपुर, दिल्ली, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, और इसमें बीटेक अगर आपके पास है, ईसी, सीएस, मैकेनिकल, आईटी, ट्रिपल ई, सिविल या फिर एमसी, एमएससी भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियंस 19 वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए, ईसी, सीएस, मैकेनिकल, आईटी, ट्रिपल ई, सिविल। ठीक है ना, और ऑपरेटर वो आईटीआई लेवल पर हो गया सेम। ठीक है, बस ब्रांचेस सेम है, बस डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएट्स को यानी कि बीटेक वालों को उन्होंने अलग किया हुआ है। फिर इसमें कुछ एमबीए वगैरह को लेकर भी। अच्छा, फिर इसमें एक यहाँ पर आईएस एंड आईटी वाला जो आ जाएगा उस सेक्शन, उसके अंदर 2 वैकेंसी फिर से है बीटेक वालों के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या ये इसेंशियल है कि आपका बीटेक होना चाहिए, एमसी, एमएससी में से कुछ होना चाहिए। डिजायरेबल है कि अगर आपको पीएचपी, पाइथन, जावा वगैरह आती है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आप एड ऑन की तरह ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर फिर से बीएससी और बीसीए वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए सीएस में 2 वैकेंसी, इसमें बेंगलुरु में पोस्टिंग है। फिर यहाँ पर देखिए कंप्यूटर और लैब, कंप्यूटर लैब या फिर प्रोडक्शन में अगेन वैकेंसी है, बीटेक, आईटी और सीएस वालों के लिए। ठीक है, अच्छा 4 वैकेंसी फिर डिप्लोमा वालों के लिए भी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 है डिप्लोमा। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो सीएसआईटी की काफी सारी वैकेंसीज है। इसमें फिर आ जाते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को लेकर। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप मानकपुर, रायबरेली, बेंगलुरु या पलक्कड में आप चाहते हैं पोस्टिंग, तो यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियंस के लिए डिप्लोमा इन सीएस, ईसी, ट्रिपल ई, सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए 23 वैकेंसी फिर से हैं। आईटीआई वालों के लिए हो गया। एनी डिग्री वालों के लिए जर्नलिस्ट, एचआर, एनी डिग्री, अब वो तो फिर एनी डिग्री हो गया, फिर वो ऐसे कोई बीटेक की अपनी कोई खास वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आ गया। अच्छा, इसमें इन्होंने दिया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन कि भाई आपका क्या रोल होगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट से अप्लाई करते हैं या आईएसआईटी वाले में जाते हैं। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, इसमें एक चीज यहाँ पर साथ साथ और भी दी गई है कि इसमें पूरे साल में 12 लीव मिलेंगी इन टोटल। अच्छा, इसमें वही बताया कि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब देखिए, हालांकि मेरी रिकमेंडेशन रहती नहीं है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को लें, आपको पूरी मेहनत अपनी ये जो है परमानेंट जॉब के लिए करनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अर्जेंट बेसिस पर जॉब की नीड होती है और वो इजीली शॉर्टलिस्ट करके अपने लिए एक बैकअप बना लेते हैं कि यार 2-3 साल के लिए मेरा अपना खर्च भी हो जाएगा सही, और मैं अपनी प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड करता रहूँगा, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि माता पिता की आप कह लीजिए कि सपोर्ट से हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम प्रिपेयर ना कर पाए, लेकिन जिनके पास ये दिक्कतें हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, 2 स्टेजेस में, पहले शॉर्टलिस्टिंग स्टेज होगा, फिर असेसमेंट स्टेज होगा। शॉर्टलिस्टिंग स्टेज में क्या है कि क्वांटिफिएबल पॉइंट बेस्ड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, वेटेज सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर असेसमेंट में क्या होगा कि फिर ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया ग्रेजुएट्स के लिए। लेकिन टेक्नीशियंस के लेवल पर क्या होगा, शॉर्टलिस्टिंग स्टेज है, और असेसमेंट में क्या है कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो है, एक्सपीरियंस जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, वो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से काउंट की जाएगी। ठीक है, अच्छा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और भी 1-2 जो पॉइंट है मैं वो भी बता दूं। अप्लाई करने के लिए आप कहां जा सकते हैं, ठीक है ना, इफ एनी क्वेरीज, तो क्वेरी के लिए आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए वो कह रहे हैं कि आईटीआई लिमिटेड की वेबसाइट पर जाइए, करियर पेज में जाइए, नोटिफिकेशन में जाइए, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको वहां से मिल जाएगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, 12 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस इसमें दिया हुआ है
12 जनवरी तक ही इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी आज 6 तारीख हो ही गई है, 6 दिन अभी बाकी हैं, तो इन 6 दिनों में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि कोई भी किसी भी स्टेट से आप आते हो, आप बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से ही आप होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एनी स्टेट, बस इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।